दरभंगा के मां श्यामा मंदिर तालाब में स्नान के दौरान 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पैर फिसलने के बाद बिगड़ी तबीयत। दरभंगा सदर के नए एसडीओ कुमार गौरव ने संभाला पदभार, जाम, जलजमाव और विकास कार्य को बताया प्राथमिकता। छोटाईपट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था पर एमएसयू का प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन। दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला, तनाव मुक्त जीवन पर दिया गया मार्गदर्शन। दरभंगा में 8 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ, ग्रामीण छात्रों को अब घर के पास मिलेगी उच्च शिक्षा। हनुमाननगर में राजकीय डिग्री महाविद्यालय का शुभारंभ, उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। दरभंगा के मादेश्वर परिसर स्थित श्यामा मंदिर के पास तालाब में स्नान के दौरान 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान कठलवाड़ी निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह स्नान के दौरान उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा था। प्रेशर में बीमारी का इलाज चल रहा था, सिटी हॉस्पिटल से चल रहा था इलाज। इसी कारण आके कर बैठा कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। विजय उम्र कितनी? हमें लगभग 55-60 होगा। कहाँ पर लाश बरामद हुई है? काली मंदिर के घाट पर। काली मंदिर में तालाब वहीं पर? जी। क्या नाम है आपका? श्रीकांत मछली भंडार से। तालाब के पास में सुबह पर में ऐसा प्रतीत होता है कि स्नान करने आया और घाट के किनारे ही अपना कपड़ा धो करके स्नान कर रहा था, वहीं पे विजय मोहन कठलवाड़ी का। उम्र कितना वाला? उम्र लगभग 55-60 के बीच। क्या करेंगे? उनको जैसा परिजन कहेंगे बता आगे की। दरभंगा सदर के नवनियुक्त एसडीओ कुमार गौरव ने बुधवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर विधि व्यवस्था और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहले प्रभार मेरा हो गया है और मैं इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। मेरा पूर्व का अनुभव हो गया, मैं झंझारपुर से आया हूँ, मिथिला की छत धरती है, बगल का एक मंडल है, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता यहाँ का है। पूर्व का अनुभव यहाँ जरूर काम आएगा मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है टीम के साथ हम लोग यहाँ काम करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, विधि व्यवस्था हो गया, अन्य जो महत्वपूर्ण कामें हैं, टीम के साथ हम लोग धरातल उसको करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए सड़क जाम है, और साथ ही साथ जिस तरह की योजनाओं की बात करें, खासकर दरभंगा में जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं या केंद्र सरकार की, उसको किस तरह से करने का क्या मन में? देखिए, जाम की चुनौती है, मैं खुद देख रहा, मैं अनुभव किया जाम है यहाँ पे। तो जाम का पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके जो महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है, जहाँ चौक पॉइंट बन गया है, कुछ मैंने चिन्हित भी किया अभी आने के क्रम में, तो वहाँ पे हम लोग बात करके वहाँ पे फोर्स लगवाएंगे ताकि पीक टाइम में वहाँ पे थोड़ा सा ईज आउट हो पाए। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही, मेट्रो है यहाँ पे, एम्स चल रहा है। दरभंगा के सदर प्रखंड स्थित छोटाईपट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई है। लोगों का स्पष्ट मांग है कि उस स्वास्थ्य केंद्र जो छोटाईपट्टी में निर्मित है, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, हम चाहते हैं कि इसमें स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चले। ये भवन सिर्फ खंडर बन के रह गया है। अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो खंडर है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, और ये दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि अभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं चल रहा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम स्वास्थ्य के प्रति करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे पीछे आप देख सकते हैं खंडर भवन पड़ा हुआ है, जिसमें अभी भी ताला लगा हुआ है। ना कभी कोई स्वास्थ्य के कोई पदाधिकारी आते हैं। कागज पे यहाँ दिखाया जा रहा है, कागज पे यहाँ 3-3 बहालियां हैं, यहाँ ANM CHO सभी बहालियां हैं, लेकिन जमीन पे कोई नहीं आते। देख सकते हैं पंचायत के लोग आक्रोशित हो गए हैं, और ये लोग साफ मांग कर रहे हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलाया
जिसमें जो पंचायत स्तरीय जो स्वास्थ्य केंद्र जो भी सुविधाएं होती है वो यहाँ मुहैया करवाया जाए। अगर ये मांग पूरा नहीं होता हम लोगों का, अभी हम लोग स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दान किया है, हमारा मांग अगर 15 दिन के भीतर नहीं मांगा गया, इस स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू नहीं किया गया, जरूरत पड़ने पर नया भवन का निर्माण यहीं किया जाए और भी बहाली अगर किया जाए तो बहाली किया जाए, पदाधिकारी की नियुक्ति हो और भी दवाइयाँ और जितना भी सामान है जो इससे जुड़ा हुआ है यहाँ उपलब्ध हो। अगर ये 15 दिन के भीतर यह चीज नहीं होता है तो हम लोग इस पे अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय सेवा केंद्र की ओर से सीआईएसएफ के करीब 40 जवानों और अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखे विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग मेडिटेशन शिक्षक बीके सुधाकर भाई ने सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन और राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। बीके आरती बहन और बीके पूजा बहन ने भी मानसिक संतुलन बनाए रखने और नियमित मेडिटेशन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआईएसएफ के आरक्षी निरीक्षक डीके शुक्ला ने की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजन जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरभंगा जिले में बुधवार को 8-9 स्वीकृत सरकारी डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान, गौराबराम, किरतपुर, टारडी, अलीनगर, हनुमान नगर और सिंगवारा प्रखंडों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के अनुसार इन नए कॉलेजों से विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अधिकारियों ने इसे जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में राजकीय डिग्री महाविद्यालय कोल्हंटा पटोरी का बुधवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के साथ महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां की भी शुरुआत हुई है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा है कि यह महाविद्यालय हनुमान नगर सहित उन क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा जहाँ अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, नियमित अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। समारोह में उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र के शैक्षणिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।